स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच एक और बड़ा संकट देशवासियों पर गहराने लगा है। कोरोना की थर्ड वेव से जाने से पहले एक और बड़ा दुश्मन सामने नजर आता दिख रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। ये जो वेरिएंट किलर है, इसे म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है। ब्लैक फंगस के देश में 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें अकेले 52 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में आंख, नाक, जबड़े पर अटैक करने वाले इस किलर जायंट को अब देश में एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इंफेक्शन है जिसके चलते आंखों के नीचे स्टेरॉइड की एक परत जम जाती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना हुआ तो मरीज की जान जाने का खतरा बनता है। इस फंगस कैसे फैलता है, इसके लिए अब हम डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे होता है। फिलहाल आज सुनवाते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो अभी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। 20 उनमें से अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और 3 कोविड नेगेटिव हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 400-500 से ज़्यादा केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, उनके पास अभी पॉजिटिव हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे हम अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाती हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण 2 और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो
हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉयड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं। रणदीप गुलेरिया को आपने सुना, बताया कि फंगल इन्फेक्शन पहले भी था कोविड से, लेकिन कोविड के बाद चीजें बढ़ गई हैं और शुगर लेवल्स आपको कंट्रोल रखना है, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स नहीं देना है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लिए हरियाणा में अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करे, यानी जिस जिले में ब्लैक फंगस के मामले मिलेंगे वो सीएमओ को रिपोर्ट करेगा। सीएमओ आगे स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी देगा, ताकि एक डाटा क्रिएट हो सके कि कितने ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं, कहां हैं और उनमें क्या ऑब्जर्वेशंस देखी जा रही है। को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि एक पूरी मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है जो पता लगाएगी और जानकारी रखेगी कि ब्लैक फंगस के मामले कहां आ रहे हैं। और पीजीआई से भी कहा है कि देखिए कि आखिर इसमें क्या अच्छा हो सकता है और जो एंटी फंगल दवाइयां हैं वो कब से शुरू की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के अलावा अब उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। यहां भी मामले रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर पास कुछ रिपोर्ट अभी राजधानी से प्राप्त हुई है, उसको हमारे द्वारा चीफ मेडिकल ऑफिसर को कह दिया गया है कि इसके बारे में डिटेल में जांच पड़ताल कर लेंगे। एंड कल एक डिटेल फॉर्मेट हमारे जो आईडीएसपी के हेड डॉक्टर पंकज उनके द्वारा सर्कुलेट भी किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे जो सचिव हैं डॉक्टर पंकज पांडे जी, उनके द्वारा हमारे वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ब्लैक फंगस के बारे में पूरा स्टडी करके उनकी अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी हमारी बनी है। वो टेक्निकल कमेटी में कई सारे रेप्यूटेड हमारे डॉक्टर्स हैं। वो टेक्निकल कमेटी अपनी स्टडी करके देगा कि किस प्रकार से इस ब्लैक फंगस को हम लोग बेस्ट ढंग से इसका इलाज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इसकी नॉन मेडिसिन है, राज्य सरकार के द्वारा अपने समस्त ड्रग कंट्रोलर्स को बोल दिया गया है कि इन मेडिसिन को प्रोक्योर करके अपने पास हम लोग सफिशिएंट मात्रा में रख लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा सामान्य जनता को ना हो। ब्लैक फंगस पर पहले से ही राज्य और केंद्र दोनों सचेत हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम तेज कर दिया गया है और इस पर तुरंत एक्शन से काम हो रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है डॉक्टर्स का। डॉक्टर भगवान मैत्री हमारे साथ हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं मूलचंद हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर अनिल बंसल है, पूर्व ज्वाइंट सचिव हैं आईएमए के, और साथ ही साथ डॉक्टर राहिल चौधरी हैं, डायरेक्टर I7 हॉस्पिटल के। साथ के साथ डॉक्टर MK दत्ता भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप चारों डॉक्टर्स का। डॉक्टर भगवान, आपसे ही शुरुआत करूंगा। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ महाराष्ट्र तक ये सीमित हो, अब हरियाणा से भी केसेस आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, हर जगह से केसेस आना शुरू हो गए। हमने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आज सुना, उन्होंने कहा स्टेरॉइड ज्यादा मत लीजिए, जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है उसको आप मॉनिटर करिए। और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं डॉक्टर भगवान ब्लैक फंगस के पेशेंट के अंदर? तो अभी हमने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुना। हाँ, सही तरीके से डॉक्टर गुलेरिया सर ने समझा दिया था कि ब्लैक फंगस जो है हाँ, वो अलग अलग तरीके से हमको प्रेजेंट कर सकता है। यह हो सकता है हमें नेजल सिम्पटम्स पे, अगर इस तरह का होता है तो नेजल ब्लॉकेज, ईयर पेन, टूथ पेन, हाँ, या फिर कई बार पल्मोनरी सिम्पटम्स हो सकते हैं, उसमें खांसी आना या फिर खून की उल्टी और सीवियर हेडेक अगर ब्रेन में पहुंच गया है। तो ये डिफरेंट तरीके के ब्लैक फंगस, जिस ऑर्गन को ब्लैक फंगस इन्वॉल्व करता है उसी ऑर्गन के इनिशियल में सिम्टम्स आते हैं और ये उसके बाद पूरी बॉडी में मिल के हर तरह के सिम्टम्स देखते हैं।
और जिस तरह से गुलेरिया सर ने कहा, इसका सबसे कारण जो मेन है वो यही कहेंगे कि जब इम्यूनिटी हमारी शरीर की कमजोर हो जाती है, जब कम हो जाती है, तभी जो है ये ब्लैक फंगस हमको सोचना चाहिए और तभी ब्लैक फंगस होता है। ठीक है, अब इसी में डॉक्टर एमके दत्ता साहब को भी जोड़ना चाहूंगा। दत्ता साहब, ये चीज भी है कि ये जो कोविड काल चल रहा है, इससे पहले भी ये बीमारी थी ब्लैक फंगस की, फंगल इन्फेक्शन की, क्योंकि आज इसकी चर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं, शायद 3 साल पहले हमने इसको कभी डिस्कस भी नहीं किया था। डॉक्टर दत्ता, ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, एक्चुअली ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है। हाँ, जो बीमारी है वो म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस, तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, ये पहले भी थी। एंड एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हम इसको पहले भी डील करते थे, क्योंकि खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स में जिनमें शुगर कंट्रोल खराब होता था और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ होते थे, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती थी। खासकर ये नाक, कान और आंखों को इफेक्ट करती है और बहुत ही जानलेवा किस्म की हो सकती है। ना मतलब इसको हम लोग जॉइंटली ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई सर्जन्स मैनेज करते थे। कई बार आंखों को भी इवेल्युएट करना पड़ता था, रिपीटेड डीब्राइटमेंट करनी पड़ती थी और इसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है, जिसका हम एम्फोटेरेसिन घी देते हैं और डीब्राइटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट करते थे डायबिटीज का और शुगर कंट्रोल का, इंसुलिन से, और बहुत बार जानलेवा भी हो जाती थी बीमारी। ठीक है, इसके अलावा ये एचआईवी के मरीजों में भी ये बीमारी। ठीक है, एक बार डॉक्टर अनिल बंसल जी को भी जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर बंसल, जो शुरुआती आंकड़े हैं जो आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स घर में रखे गए, पानी साफ नहीं हुआ, इनहेलर साफ नहीं हुए, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड आदमी ने खुद लेना शुरू कर दिया, और हाई डायबिटीज, ये 3-4 कारण बताए जा रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के। देखिए, जैसे अभी बाकी डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, बाकी डॉक्टर दत्ता ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत कॉमन है। खास तौर पे बारिशों का मौसम जब होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फंगस तेजी से ग्रो करने लगते हैं। और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनकी बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो उन पे अगर वो ध्यान ना रखें, साफ सफाई ना रखें, तो उनको दिक्कत होती है। रेगुलरली होते रहते थे। अब कोविड के अंदर जब महामारी फैली और लोगों की हालत खराब हुई, अस्पताल में गए, यूजुअली छोटी मोटी बीमारी के अंदर लोग अस्पताल नहीं जाते थे, अपने घर में रह के। अब वो जब अस्पतालों में गए और वो ठीक होने के बाद देखा गया कि फंगस लंग्स में चला गया, ब्रेन में चला गया, आंख में चला गया, तब पता लगा कि ये कोरोना के अंदर जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिन लोगों की रेजिस्टेंस पावर कम है बिकॉज ऑफ ओल्ड डिजीजेस, उन लोगों को बढ़ता जा रहा है। तो इस पर रिसर्च हुई और आज भी इंस्टीट्यूट, एम्स और बड़े बड़े अस्पतालों को छोड़ के बाकी जगह पर डायग्नोज नहीं कर सकते आप। ठीक है डॉक्टर बंसल, ठीक है एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर वापस डॉक्टर भगवान के पास आऊंगा। डॉक्टर राहुल चौधरी भी हैं, डायरेक्टर I7। डॉक्टर साहब, आ रहा हूं आपके पास, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ले लूं डॉक्टर भगवान से। डॉक्टर भगवान, अमूमन हमने देखा है, अब तो आप कह सकते हैं कि शायद सेकेंड वेव की पीक निकल चुकी है, मतलब ये कहने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, माना ही जा सकता है कि जो पीक था वो लगभग 10 से 12 दिन पहले टच हुआ था दिल्ली में। हालांकि लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीक्स होंगे और जरूरी नहीं कि एक पीक हो, देयर कैन बी सेवरल पीक्स, मानता हूं इस बात को। लेकिन डॉक्टर भगवान, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, आज से 15-17 दिन भी आप हमारे साथ बैठे थे, हम आपसे बातचीत उस वक्त भी करते थे। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं थे, लोग परेशान थे, घर पे ही इलाज शुरू किया, हर व्यक्ति ने यह कहा कि आप डेक्सोना ले लीजिए। मेट्रोडिल जो स्टेरॉइड था वो शॉर्ट हो गया, कहीं मिल नहीं रहा था, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे थे तो भी नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर से आप जहां भी जाइए, अब मैं 80% कह सकता हूं, 20% हो सकता है मैं गलत हूं, हर डॉक्टर कहता था, जिस भी डॉक्टर के पास चाहिए कि रेमडेसिविर तुरंत ले आइए, पहले दिन से रेमडेसिविर लगा दीजिए अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है। तो ये कहना कि ये जो 40 दिन बीते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स अगर 90% कोविड पेशेंट्स को दिया गया होगा, तो शायद मैं बिल्कुल गलत नहीं होऊंगा। डॉक्टर भगवान। नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। तो मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं, सभी डॉक्टर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड्स नहीं देना है। हम कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का मिस यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया सर ने भी बताया, मैंने सुना, इनिशियल के 4-5 दिनों में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं, लोग फर्स्ट डे से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कितने दिन स्टेरॉइड्स लेना है, कितना डोज स्टेरॉइड्स लेना है, और उसको किस तरह से टेपरिंग, जैसे हम धीरे धीरे उस डोज को कम करके
और बंद करते हैं उसको किस तरह से टेपर करके बंद करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सटेटिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं कि कितना डोज स्टेरॉइड्स किसको मिलने चाहिए। मिसयूज का मतलब है लोग अगर बिना डॉक्टर को दिखाएं अपने आप से स्टेरॉइड्स लेंगे, तो फिर उसका जो है वो हम बोलेंगे ये मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स है। ठीक है, मिसयूज से दिक्कत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात समझ गए। डॉक्टर राहुल चौधरी, डायरेक्टर है i7 हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल, आपसे समझना चाहूंगा जो केसेस आपके पास आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आइज में ही देखने को मिल रहा है, और जैसा डॉक्टर बंसल और सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पार्ट को भी उसकी सर्जरी करनी पड़ रही है। आप कैसे देखते हैं, और शुरुआती लक्षण आंखों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का क्या दिखता है आंखों पर? डॉक्टर राहुल चौधरी। ये जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है, ये मतलब जब भी एक इंसान की इम्यूनिटी कम होगी तो इंसान को ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं राइनो और बाइसेरेब्रल, मतलब नाक को, आंख को और दिमाग को ज्यादा। ये प्रॉब्लम बेसिकली आपके नाक से शुरू होती है। नाक में सूजन आना, स्टफी फील होना, सांस नहीं ले पा रहे, नाक से खून निकल सकता है, और ऊपर जाती है आपके साइनसेस को कर सकती है कि फेस टेंडर हो जाए, फेस को दबाओगे तो पेन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर ये और ऊपर चले जाए, आपके आंख के ऑर्बिट पे चली जाए, आंख की नजर कम हो सकती है, आंख में सूजन आ सकती है, हो सकता है आंख हिले ना या आंख सूज हो जाए। और अगर ये और ऊपर चले जाए, आपके ब्रेन तक चले जाए, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन फीवर हो सकता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है ये, और इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मतलब कहने का मतलब ये 100 लोगों को म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम, 50 लोगों की डेथ होगी। तो अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है डॉक्टर राहुल, वापस एक बार चलते हैं डॉक्टर दत्ता के पास। डॉक्टर दत्ता, शुरुआती लक्षण जैसे हमने बताया कि इन्फेक्शन है, आंखों में इन्फेक्शन दिखता है, कुछ ब्लैक डॉट्स जो हैं वो फेसेस पे डेवलप होते हैं, और शुरुआती लक्षण इस ब्लैक फंगस के क्या होते हैं पेशेंट के ऊपर? डॉक्टर दत्ता। इनिशियली तो बहुत माइनर हो सकते हैं ये सिम्टम्स, जैसे थोड़ा सा पेन, नाक के पास पेन होना, नाक बहना, या कुछ डार्किश सा डिस्कलरेशन हो जाना, या आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाना, या अंदर जो मुंह के अंदर हम झांके तो पैलेट में कुछ रैशेस हो जाने डार्किश कलर के, और धीरे धीरे उसमें अल्सरेशन हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स इनिशियली। लेकिन जो लेट प्रेजेंटेशन होता है उसमें तो जैसा कि उन्होंने बोला है, ब्रेन फीवर की तरह होश का खो जाना, झटके आना, कन्वल्शंस होना, सीवियर हेडेक होना, आंखों से लेक्राइवेशन, वो सिम्टम्स थोड़े से अलग किस्म के हो सकते हैं इन लेट प्रेजेंटेशन। लेकिन ठीक है डॉक्टर दत्ता, आऊंगा। डॉक्टर बंसल, रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या करें? क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो लगातार सर्विलेंस बना रही है, अलग से हॉस्पिटल्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अर्बन एरियाज की बात है। आज हम देख रहे हैं रूरल एरिया में कोविड फैल रहा है, और लोगों में इतनी, आप कह सकते हैं, जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, वहां पर एप्स की सुविधा नहीं है कि लोग वैक्सीनेशन करा पाए। आधा हिंदुस्तान, आप कह सकते हैं, वैक्सीनेशन कराने से आज भी डर रहा है। तो जहां एक तरफ कोविड से लड़ाई में रूरल इंडिया पीछे है, वहां ब्लैक फंगस तो मुझे लगता ही नहीं कि लोग जान पाएंगे रूरल इंडिया में। डॉक्टर बंसल। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि रूरल में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ कोई बड़े अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरीज के अंदर कोई टेस्टिंग का अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे के अंदर डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर बंसल, सिर्फ 1 मिनट की रोकूंगा। आप चारों मेहमान हमारे साथ रहिए, वापस आएंगे इस चर्चा पर और समझेंगे कि ब्लैक फंगस को कैसे हराना है, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या है, ब्लैक फंगस का इलाज क्या है, सरकारें क्या कर रही हैं और एहतियात कैसे रखना है। एक छोटा सा ब्रेक।